एक बार सभी मिलकर के पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे और जैसा आपको निर्देशित किया गया है सभी यथास्थान व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करके अपना अंतःकरण आत्मा पवित्र कीजिएगा। विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम कि जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं, कि जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य वेदी पर उपस्थित समस्त विद्वत मंडल, संचालक जी, मेरे से पूर्व आपने जिनका भजन उपदेश सुना होगा, आदरणीय मेरी छोटी बहन सविता जी, मेरे समक्ष उपस्थित सन्यासी वृंद, इस समाज के समस्त पदाधिकारीगण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति एवं समस्त धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। जैसी आपकी व्यवस्था उसी के अनुरूप थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों के मध्य में रखूंगी। बड़ा ही ओजस्वी उद्बोधन अभी आप मेरे से पूर्व सुन रहे थे। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं और मैंने यहाँ आकर के देखा कि जो गर्मी है इस समय काफी भयंकर है, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में जब हम सब लोग इकट्ठे बैठ करके राष्ट्र के प्रति, देश धर्म और संस्कृति के प्रति कुछ विचारने के लिए, सुनने सुनाने के लिए एकत्रित होते हैं, तब मुझे गर्व का अनुभव होता है कि शायद यही कारण है जिससे आज हमारी संस्कृति सभ्यता सुरक्षित है। तो पहले तो मैं सबसे पहले आप सबके लिए बहुत जोरदार तालियां चाहूंगी आपके लिए, क्योंकि आप देश के रक्षक प्रहरी की भांति यहाँ पर बैठे हुए हो। देश की रक्षा का जब प्रश्न आता है तो उसके लिए अभी पिछले दिनों देखा, मैं कोई भाषण नहीं, कुछ बातें आपसे करूंगी, कुछ चर्चा परिचर्चा करना चाहूंगी। पिछले दिनों जब आपने देखा इस देश के अंदर जब टारगेट किया गया, यहाँ से हमारे कुछ युवा बंधु जो घूमने के लिए गए और उन पर जो हमला किया गया, और वो हमला उनका आप सबने देखा, कोई कहानी नहीं है, बहुत कुछ दिन ही अभी हुए हैं जो घटना घटित हुई, आप सबने देखा। तो वहां पर जो भी हमारे भाई मारे गए, वहां उनको जाति पूछी किसी ने, किसी की जाति नहीं पूछी गई। किसी से पूछा गया तू ब्राह्मण है या तू जाट है या तू गुर्जर है या तू अहीर है, कुछ पूछा क्या? नहीं पूछा ना। क्या पूछा?
क्या पूछा वहां पर केवल एक ही बात पूछी कि तुम्हारा धर्म क्या है। लेकिन हम तो आज इस देश में किस में बटे हुए हैं? हम तो जातियों में बटे हुए हैं। वो तो ब्राह्मण है, मैं तो जाट हूँ, वो तो गुर्जर है, वो तो क्षत्रिय है। सारी लड़ाई तो इसकी हो रही है ना। लेकिन या तो जाति नहीं काम आई। वहां क्या पूछा? धर्म, आपका धर्म क्या है? और वो एक लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म बनता है, जो हम सनातन धर्म को, वैदिक सनातन धर्म जो है हमारा हिंदू धर्म में हमने शॉर्टकट कर दिया। जिसने कहा हमारा हिंदू धर्म है उसको मार दिया गया। खैर, मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूँ, जो हमारे बंधु वहां पर मार दिए गए और उनके लिए आपने देखा कि ऐसा नहीं है क्योंकि ये भारत की भूमि कभी वीर विहीन नहीं हुई। यहाँ पर समय समय पर जब जब अवसर आता है तब तब यहाँ पर वीर वीरांगनाएं पैदा होते रहते हैं। तो उनको एहसास भी करवाया कि किस तरह से धर्म पूछ करके मारा गया था और उसका बदला भी लिया। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रही हूँ कि वहां पर जो बदला लिया, ना मैं थी वहां, ना आप थे वहां। हमने जाकर के गोली चलाई क्या? नहीं चलाई ना। हमने मिसाइल दागी क्या? नहीं दागी ना। वहां जो सैनिक हैं, जो देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है? उन्होंने वहां कर्तव्य का निर्वहन किया, राष्ट्र की रक्षा की, मां भारती की रक्षा की। लेकिन हम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और उसके लिए मैं कहती हूँ, जब राष्ट्र रक्षा की बात आती है तो भजन गाने से रक्षा नहीं होगी, तालियां बजाने से रक्षा नहीं होगी। हम जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, उसमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, तब राष्ट्र की रक्षा होगी। तब हम राष्ट्र की रक्षा कर जाएंगे। और हम भाषण करते रहे, तालियां बजाते रहे, लेकिन हमारे अंदर यदि जातिवाद रूपी राक्षस बैठा हुआ है तो हम मां भारती के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं तो कहा करती हूं कि यदि हम जातियों में बट जाएंगे तो जो आर्य वो अपना नाम बदल के अपने आप को हिंदू कहने लगा, यारे यदि हम जातियों में बट जाएंगे तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंधला जाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे? राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे? हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, उन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि हम जातिवाद के जो राक्षस है, जो कुत्तियां हमारे दिल में सड़ रही है, उससे हमको बाहर आना है। तब हम समझिए हम राष्ट्र की रक्षा में एक कदम बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला हमारा ये दायित्व है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम केवल, मैंने कहा कि हम केवल ढोंग कर रहे हैं या ढकोसला कर रहे हैं। हम मां भारती की रक्षा से बहुत ही दूर हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम देख रहे हैं कि चाहे हम अपने प्राचीन अपना इतिहास उठाएं, चाहे हम आज देखें, जब जब हमारे देश में कोई भी आंच आई, हमारी अस्मिता को ललकारा गया, हमारे देश में हमारी संस्कृति सभ्यता के साथ में यदि खिलवाड़ हुआ तो आपने देखा कि हमने जवाब दिया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, जवाब तो दिया, लेकिन जहां भी गद्दारी की, वो गद्दारी किसने की? किसने की? हमारे अपनों ने की। आज भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, टेलीविजन पर देख रहे होंगे, आज भी हमारे देश में अपने ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनों ने मारा। गैरों में कहाँ दम था, मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। हमारे अपने रहे हैं इतिहास बदलने वाले, बिगाड़ने वाले, अपनों को धोखा देने वाले। तो हमें अपनों से भी सावधान रहना है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक हमारी जिम्मेदारी और बनती है,
मुझे 20 मिनट का समय मिला है, मैं उसी के अंतर्गत आपको कोई भाषण नहीं, कुछ सुझाव आपको देना चाहती हूँ, जिससे कि हम मां भारती की सच्चे अर्थों में रक्षा कर पाएं। तीसरा हमारा दायित्व क्या बनता है? तीसरा हमारा दायित्व बनता है, यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे युवा बैठे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपनी संस्कृति को कैसे बचा पाओगे? केवल भजन गा करके, केवल फोटो लगा करके? संस्कृति के प्रति आपने अपने बच्चों को जागरूक किया है क्या? कभी समझाया है कि हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है क्या? कभी समझाया है अपने बच्चों को? छोटे छोटे बच्चे, आप इनसे बात करिएगा, इनके आइडियल बहुत अलग हैं, इनके गले में यज्ञोपवीत नहीं है, इनके सिर पर चोटी नहीं है, इनकी अपनी वेशभूषा नहीं है, तो आप जरा विचार करो, आप इस देश को, समाज को किस ओर ले जा रहे हो? मैं तो कई बार देखती हूँ, मैंने बहुत बार भ्रमण किया, आप जरा विचार करिए, एक छोटा सा बच्चा, किसका बच्चा? जिसको हम विधर्मी कहते हैं, उनका बच्चा, वो बड़े शौक से टोपी लगाता है। जी, गर्मी पड़ती है लेकिन वो लगाता है, सर्दी पड़ती है लेकिन वो लगाता है। लेकिन हमारे बच्चे तो चोटी रख के स्कूल चले जाएं तो दूसरे दिन आके कहते हैं कटवा दो। क्यों कटवा दे? क्योंकि उनको शर्म लगता है, क्योंकि उनको टॉर्चर किया जाता है। लेकिन आप तो उस देश में पैदा हुए हो ना, 12 वर्ष का बच्चा हकीकत राय उससे कुछ और कहा था क्या? यही तो कहा था कि चोटी काट दे, जनेऊ उतार दे। लेकिन 12 वर्ष का बच्चा क्या कहता है कि मैं अपनी गर्दन कटवा सकता हूं लेकिन चोटी और जनेऊ नहीं दे सकता। पढ़ाया आपने अपने बच्चों को? कैसे करोगे राष्ट्र की रक्षा? कभी बताया उस वीर बालक हकीकत राय को? कभी पढ़ाया आपने? और मैं कहती हूँ, आप कितना भी जय जयकार करो अपने महापुरुषों की, लेकिन तुम्हारे घरों में ध्यान करना, आज हमारे युवा, आज हमारे बच्चे, आज हमारी बहन बेटियां एक गलत राह पर चल पड़ी हैं। और वो गलत राह कौन सी है, मैं विचार करना चाहती हूँ, आपके साथ में कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। कैसे राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होगा? इस देश की वीरांगनाएं, जिन्होंने पैदा किया राम, जिन्होंने पैदा किए कृष्ण, जिन्होंने पैदा किए हनुमान, जिन्होंने पैदा किए शिवा, आज उस देश की बहन बेटियां रील बनाने में व्यस्त हैं। क्या हो गया है इस समाज को? गंदी गंदी रीलें प्रसारित हो रही हैं सोशल मीडिया पर। मैं तो सोच रही थी, एक दिन चिंतन कर रही थी, जिस देश में कभी वीरांगनाएं हुआ करती थी, आज जगह जगह रीलांगनाएं हो गई हैं। गंदे भद्दे कपड़े पहन करके इंस्टा के सामने अपनी पोशाक, अपनी ड्रेस चेंज कर रही है, बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए अपनी तस्वीर पेस्ट कर रही है। क्या ये लाएंगी समाज में राम? ये कटु सत्य है, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे होगा इस देश का निर्माण? कैसे खेलेंगे इस देश की गोद में शिवा? कैसे आएंगे इस धरा पर राम? जिस देश की बहन बेटियां पुरुष बनने की होड़ में अपने संस्कारों से विहीन होती हुई इस तरह का नग्न प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि एक दिमाग में ये चल रहा है ना कि मुझे पुरुषों से बहनों क्या करनी है, बराबरी करनी है। मुझे बड़ी कई बार वेदना भी होती है, कई बार लगता है जी ना, हम तो पीछे नहीं है। अब पीछे न रहने के लिए पहले हमने अपना जो पोशाक है, अपनी वेशभूषा चेंज की। हमको जीन्स पहननी है, हमको टी शर्ट पहननी है, चलो ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद उन्हीं की तरह हमको गालियां भी देनी है, चलो ये भी हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे जेहन में ये है कि हम पुरुषों से, बोलो बोलो, बेटियां पुरुषों से या बेटों से कम नहीं है। कई बार मैं इस बात को सुनती हूँ, मुझे वेदना होती है। ये बराबरी वाली बात कब से हो गई? जिस देश में देवियां और वेद कहता हो स्त्री ब्रह्मा, उस देश में कभी तुलना की जरूरत पड़ेगी क्या?
बताओ ना, जिस देश में ईश्वर के बाद दूसरा स्थान यदि किसी का है तो वो माँ का है, वो नारी का है। उस देश की नारी यदि कंपटीशन के चक्कर में पड़ जाएगी, उस देश की अस्मिता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए जगाओ, हमारा काम जगाने का है। आज हमारी बहन बेटियों को इस कुचक्र से बाहर निकलना पड़ेगा। आज हमें अपनी बेटियों को समझाना होगा। आज आजादी मांग रही है। मैं कई बार देखती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ, कुछ बहनों ने प्रदर्शन किया। कौन सी बहन थी वो जिनको हम विधर्मी कहते हैं, उनकी बहन बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां की यूनिवर्सिटी ने रोक लगा दी कि ये बुर्का पहन करके अंदर नहीं जा सकती, तो वो वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं कि हम जाएंगे, ये हमारे धर्म हमारी संस्कृति की बात है। लेकिन हमारी बहन बेटियां क्या प्रदर्शन कर रही हैं कि हम अपना तंग नंगा रखेंगी, हम फटे कूटे वस्त्र पहनेंगी, नंगे उघाड़े शरीर को दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी आजादी है। एक बहन बेटियां कह रही है कि हमें इन्हें पहन के जाना है, दूसरी बहन बेटियां कह रही है कि हमें आजादी चाहिए। किसकी आजादी चाहिए? वस्त्रों की आजादी चाहिए। क्या हो गया है इस समाज को? इसलिए हमें जागना होगा। और ये आर्य समाज जो है ये जगाने का काम करता है। ये वैचारिक प्रेरणा आपके अंदर देता है, आपके जेहन में डालता है। मैं कहना चाहती हूँ देवियों, ऐसा नहीं है आपके ऊपर, जैसे कि ये सारी जो कुव्य प्रथाएं आई वो मुस्लिम काल में आई। जैसे पर्दा प्रथा, महिलाएं पर्दा करती थी तो उस समय उनकी ये विवशता थी, तो वो पर्दे में रहती थी। तो मुझे भी लगता था कि हमारी बहन बेटियां जो पर्दे में रहती हैं, इन्होंने कोई अपराध थोड़ी किया है जो कैदी की भांति इनका चेहरा ढक दिया जाता है। तो मैं भी सोचती थी, अरे मैंने ये चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं इतने, ये मुझको स्वीकार नहीं है। ये तो मैं भी चाहती थी, अरे ये तो मैं भी चाहती थी कि घूंघट के पट खोल के तुम भी दो आंखों से जग को देखो, किंतु आवरण हटे हैं इतने, ये मुझको स्वीकार नहीं है। सदियों से मैं चीख रही हूँ, गौतम ऋषि का श्राप गलत था। उस मति अंध की द्यूत सभा में नीति विदारक राज का धृत और द्रोण से आचार्यों का सबका वैभव गलत था। किंतु ये तो मैं भी चाहती थी कि अपने पिता का मान बढ़ाऊं, ये तो मैं भी चाहती थी कि अपने सुत को योग्य बनाऊं, ये तो मैं भी चाहती थी कि अपने पति का बोझा कम करूं, उनका हाथ बढ़ाऊं, ये तो मैं भी चाहती थी। किंतु बड़िक की बंसी की रातों पर, नित्य नूतन नव उत्पातों पर विज्ञापन संवर्धन करती, किसी मदारी के मरगट सी अधम भेष पर अधम भाव धर निर्लज्जों को लज्जित करती। अच्छी नहीं लगती, तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। भारत की स्त्री, ध्यान रखना, पूरे दुनिया की जो स्त्री है वो कामिनी की भूमिका में है, और भारत की स्त्री की भूमिका माँ की भूमिका है। वो मातृ जगत में जब विराजती है तो वो बड़े बड़े ऋषि दयानंद, श्रद्धानंद, लेखराम जैसे वीरों की, जैसे ऋषियों की जननी बनती है, जिनका आंचल पा करके ये भारत माँ धन्य हो उठती है। तो तुम्हें अपने उस गौरव को देवियों पहचानना होगा, तुम्हारा कर्तव्य यही है। मैं राष्ट्र रक्षा की बात कर रही थी। ये ठीक है कि आज हमारी बहन बेटियां, कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है कि जिसमें कार्य नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है, जो सबसे बड़ी आपकी भूमिका है, वो किसकी है? किसकी है? माँ की है। जब आप अपनी माँ की भूमिका में विराजेंगी, अपनी माँ की भूमिका में विराज करके अपनी बेटियों को बताइए, बेटियों हम पीछे नहीं है। आप ये कह रही हो हम तो पीछे रह गए, पुरुष आगे हो गए ना। स्त्री होने का तुम्हारे अंदर हीन भावना ना आ जाए। क्यों ना आ जाए? क्योंकि शास्त्रार्थ समर में जगत गुरु शंकराचार्य को पराजित करने वाली भारती क्या स्त्री नहीं थी? जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को चुनौती देने वाली गार्गी क्या स्त्री नहीं थी?
अपने पति को पत्नी मोह में ग्रस्त देख करके अपने हाथों से अपना सिर काट करके विदा करने वाली हाड़ी रानी क्या स्त्री नहीं थी? 14,000 देवियों को लेकर के जीवित चिता में दहन करने वाली पद्मिनी क्या स्त्री नहीं थी? अपने राष्ट्र के लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान करने वाली पन्नाधाय क्या स्त्री नहीं थी? बोलो देवियों। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मी क्या स्त्री नहीं थी? बीज गणित को जन्म देने वाली लीलावती क्या स्त्री नहीं थी? रानी चेन्नम्मा क्या स्त्री नहीं थी? हाड़ी रानी मैं नाम लूं कितनी देवियों का इतिहास में ये सुशोभित है, उस तरह से जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। और आज तुम्हारे अंदर हीन भावना आ गई कि मैं स्त्री हूं, पुरुष बनने चली हो। और मैं कहती हूं, मुझे 2 लाइनें याद आ रही है कि बगुला चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। इसलिए देवियों, आप अपने मातृत्व की भूमिका में विराजिए। ये सबसे बड़ा आप राष्ट्र का हित कर रही हो, राष्ट्र की रक्षा सबसे बड़ी ये आप कर रही हो। माँ अपनी भूमिका में विराजे, अपनी भूमिका समझे, पिता अपनी भूमिका समझे। इस देश का हर एक व्यक्ति अगर वो शिक्षक है तो शिक्षक की भूमिका समझे, यदि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर की भूमिका समझे, यदि वो वकील है, इंजीनियर है, जहां भी है, जिस पद पर भी है, वो अपनी अपनी भूमिका समझे। तो आप राष्ट्र के सबसे बड़े क्या हो? बोलो, हितैषी हो। आप राष्ट्र की सही अर्थों में रक्षा कर रहे हो। तो इसलिए आइए, राष्ट्र रक्षा की जब जब जरूरत पड़ती है हम तैयार रहें हर तरह से, हर परिस्थिति में। मैंने कहा ना कि हम मिसाइल चलाने नहीं जाते, हम गोला दागने नहीं जाते, लेकिन हाँ, जहां हमारी भूमिका है उसको हम समझेंगे और उसी के साथ अपना निर्वहन करेंगे, तब निश्चित ही राष्ट्र की क्या हो जाएगी? बोलो, क्या होगी? रक्षा। राष्ट्र, मैंने देखा कई जगह राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, मैंने देखा आर्य समाज में। मैं कई बार सोचती हूँ ये राष्ट्र रक्षा सम्मेलन की जरूरत हमारे जो आर्यों के कार्यक्रम होते हैं उनमें ही क्यों होती है? तो मुझे पता चला कि इनके अंदर जो टीस है, जो तड़प है, वो शायद दुनिया के दूसरे में देखती हूँ जो मत महजब है, संप्रदाय चले हुए हैं, उनको बहुत सारी चिंता है। लेकिन माँ भारती के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति यदि किसी को चिंता है तो वो आर्य समाज को है। मैं चंद लाइनें कह करके पीछे हटूंगी क्योंकि मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहती, जैसी आपकी व्यवस्था उसके अनुरूप। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि मेरा देश कभी महान था, और वो किस लिए था? आज भी है, लेकिन मुझे थाथी लगानी पड़ रही है। वो किस लिए था? क्योंकि यहाँ स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंजती थी, क्योंकि यहाँ की देवियां विदुषी महान होती थी, क्योंकि यहाँ की जो संतति थी वो चरित्रवान थी, संस्कारवान थी, इसलिए। लेकिन आज यदि ऐसा नहीं है तो मैं कहती हूँ वो तो मेरा देश हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहाँ शस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम से भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां स्वार्थ दंसानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश गली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्र की धार भई। अब कौन मसक समरूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे। जहां वीर पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां राजनीति लग गई गले। आपने देखा इस देश में महापुरुषों पर राजनीति, आपने देखा धर्म के नाम पर राजनीति। जहां राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले। जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को लगले, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो। जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। संगठन छुपाए
सर नीचे, जहाँ धर्म खड़ा आंखें नीचे, जहाँ शुभ्र संस्कृति की साड़ी शासन दुशासन बन खींचे, जहाँ वासनाओं का नर्तन हो नित नया वेश पर परिवर्तन हो, जहाँ समुचित सभ्यता के तन पर मर्यादा के परिधान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। तो ऐसा मेरा हिंदुस्तान नहीं हो सकता। आइए वही जो मेरा पुराना हिंदुस्तान था हम ऐसा फिर से बनाने का प्रयत्न करेंगे, और कुछ बिंदु मैंने आपको दिए, उन बिंदुओं पर विचार करेंगे। तो अवश्य ही, क्योंकि हम निराशावादी नहीं हैं, आशा का संचार करेंगे, और फिर हम मां भारती के प्रति मरने मिटने के लिए अपनी जो भूमिका है उसके साथ में तैयार रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शांति के साथ में आपने मुझे श्रवण किया है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।